नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ का प्रैक्टिस सेट संख्या 14 हल करेंगे। इसके पहले जो है हम 13 सेट हल करा चुके हैं। जो लोग पिछला प्रैक्टिस सेट हल करना चाहते हैं वह हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो है बीईओ प्रैक्टिस सेट लिखा होगा, वहाँ से हल कर सकते हैं। और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। प्रश्नों को जो है हल करने के बाद आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर रेशमी साड़ियाँ बनाई जाती है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है वाराणसी में। कानपुर जो है वह चमड़े के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है और मेरठ जो है यह खेलकूद के सामान के लिए प्रसिद्ध है। और अगला प्रश्न है, काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है बाबू शिव प्रसाद गुप्त जो है काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे। काशी विद्यापीठ की स्थापना जो है हुई थी वर्ष 1921 में हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, पाई डंडा नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है बुंदेलखंड के अहीर द्वारा जो है यह नृत्य किया जाता है, पाई डंडा नृत्य। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा साधुओं द्वारा गाया जाने वाला भक्तिपूर्ण गीत है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी यानी कि निर्गुण, पूरन भगत और मृत्युहरि, ये सभी जो है साधुओं द्वारा गाया जाने वाला भक्तिपूर्ण गीत है। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में जो है आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। और अगला प्रश्न है, सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है उत्तर प्रदेश का जो है सरसों उत्पादन में जो है चौथा स्थान है। पहला स्थान है राजस्थान का, दूसरा हरियाणा, तीसरा जो है मध्य प्रदेश का। और अगला क्वेश्चन है, कार्तिक एक लोक नृत्य है किस क्षेत्र का? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है कार्तिक लोक नृत्य जो है बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। और अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण से संबंधित पर्व कौन सा है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है बुद्ध पूर्णिमा। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना शुरू की गई थी किस वर्ष? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है वर्ष 1975 में जो है उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना शुरू की गई थी। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन जो दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। कारण आर दिया हुआ है कि मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना उसका उद्देश्य है। तो कोड के माध्यम से जो है बताना है आपको कौन सा यहाँ जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की जो है सही व्याख्या है। और अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष जो है बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा 1789 में जो है कार्नवालिस ने जो है बंगाल में दासों के व्यापार पर रोक लगा दी थी। और अगला क्वेश्चन है, रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है वारेन हेस्टिंग्स। रिंग फेंस या जो है इसे घेरे की नीति भी कहा जाता है, से जो है वारेन हेस्टिंग्स तथा लॉर्ड वेलेस्ली जो है संबंधित थे। वारेन हेस्टिंग्स ने जो है मैसूर तथा मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ जो है बराबरी की पदवी जो है प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय जो है कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर जो है मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया, जिसका उद्देश्य जो है अपने राज्य की सुरक्षा करना था। और अगला क्वेश्चन है, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी से हो जाएगा 1891 में जो है एक पारसी समाज सुधारक जिनका नाम जो था BM मालाबारी के प्रयत्नों से जो है 1891 में सम्मति आयु अधिनियम, जिसको जो है द एज ऑफ कंसेंट एक्ट कहा जाता है, पारित हुआ। इसके अंतर्गत जो है 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जिसको PWD भी कहा जाता है को 1845 से 1855 ईस्वी के दौरान स्वरूप देने वाले थे?
तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने जो है पहली बार एक सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया, जो कि गंगा नहर का निर्माण कर जो है 8 अप्रैल 1854 को उसे सिंचाई कर के लिए खोल दिया गया। डलहौजी ने जो है जीटी रोड का निर्माण कार्य भी पुनः शुरू करवाया तथा पंजाब में बारी दोआब नहर का भी निर्माण कार्य जो है इसने प्रारंभ करवाया था। और अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है दादा भाई नौरोजी। 1892 ईस्वी में जो है लिबरल पार्टी के टिकट पर जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए जो है चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी जो है वह पहले भारतीय थे। और अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है लाहौर। कांग्रेस का जो है लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, उसी अधिवेशन में जो है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। और अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जो है रॉलेट एक्ट जो है 1919 में लाया गया था। और अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 में हुआ था का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो यहाँ जो से हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा प्रफुल्ल चाकी। जो है 30 अप्रैल 1908 को जो है प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस द्वारा मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न जो है किया गया था। इस बम कांड के बाद प्रफुल्ल चाकी ने जो आत्महत्या कर ली तथा 15 वर्ष की अवस्था में जो है 1908 में को जो है खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वर्ष 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद सरस्वती। और अगला प्रश्न है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है अगस्त ऋषि। और अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है सूरसेन की राजधानी जो है वह मथुरा थी। और अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी कि चोरी करने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है मृत्युदंड। मेगास्थनीज के अनुसार जो है टैक्स को छुपाने वाले अर्थात बिक्री करने देने वालों को जो है मृत्युदंड का प्रावधान था मौर्य काल में। और अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार में। और अगला प्रश्न है, अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय यानी कि सहायता दिया था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है वाकाटक ने। अजंता की कला को जो है वाकाटकों ने प्रश्रय दिया। वाकाटक वंश के जो संस्थापक थे वह बिंद शक्ति थे। और अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने। और अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है कृष्णदेव राय को जो है आंध्र भोज भी कहा जाता है। यह तुलु वंश के जो है शासक थे कृष्णदेव राय। और अगला प्रश्न है, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हेमू के नाम से। और अगला प्रश्न है, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है शहजादा सलीम के कारण जो है 1602 ईस्वी में जो है वीर सिंह बुंदेला ने जो है शहजादा सलीम के इशारे पर अबुल फजल की हत्या कर दी थी। अबुल फजल जो है अकबर का मुख्य सलाहकार और सचिव था। इसने अकबरनामा की रचना की थी तथा अकबर का राजत्व सिद्धांत भी प्रतिपादित किया था। और अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर ने। पुर्तगालियों द्वारा सर्वप्रथम जो है 1605 ईस्वी में तंबाकू भारत लाया गया था। इसके बाद ही जो है तंबाकू भारत के जन सामान्य में जो है लोकप्रिय हो गया।
अधिक प्रचलन के कारण जो है इस नुकसानदेह आदत से बचने के लिए 1617 ईस्वी में जो है जहांगीर को इसे जो है निषेध जारी करना पड़ा था। और अगला प्रश्न है, भूतापी ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है हिमाचल प्रदेश में। मणिकरण बिजली संयंत्र जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया हुआ जास्कर पर्वत श्रृंखला, दूसरा धौलाधर पर्वत श्रृंखला, तीसरा लद्दाख पर्वत श्रृंखला, चौथा काराकोरम पर्वत श्रृंखला। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। तो आपको जो है दक्षिण से उत्तर की ओर के क्रम में जो है आपको बताना है कौन सा यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही होगा। 2, 1, 3, 4 जो है यह जो है दक्षिण से उत्तर की क्रम में होगा। और उत्तर से दक्षिण की क्रम में जो है देखें तो सबसे पहले जो है आपका आ जाएगा काराकोरम, फिर जो है लद्दाख, फिर जो है आपका आ जाएगा जास्कर, फिर पीर पंजाल जो है, फिर आपका धौलाधर। तो आप इसे जो है KLPD से याद कर सकते हैं, बीच में आपको जे कर देना है, यानी कि जास्कर पर्वत श्रेणी। ये आपका उत्तर से दक्षिण हो जाएगा। और दक्षिण से उत्तर पूछे तो आपका धौलाधर, फिर पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर जो है काराकोरम। और अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है जलवाष्प जो है सर्वाधिक ज्वालामुखी से निकलती है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ सही सुमेलित है, यानी कि थारू जनजाति जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो है पाए जाते हैं। और भूटिया जो है यहाँ उत्तर प्रदेश दिया हुआ है तो ये गलत है, भूटिया जो है पाए जाते हैं वह सिक्किम में। और मुंडा जनजाति जो है बिहार दिया हुआ है तो यह भी गलत है, मुंडा जनजाति जो है वह झारखंड और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और कोल जनजाति जो है यह भी राजस्थान में न पाकर जो है यह मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो आपका इस तरह ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो आपको जो है बताना है कूट के माध्यम से यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए जो है देख लेते हैं। गल्फ स्ट्रीम दिया हुआ है ए, तो इसका जो हो जाएगा वह गर्म जलधारा है। और दूसरा जो दिया हुआ है पश्चिमी वायु प्रवाह, तो इसका संबंध हो जाएगा पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर से पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा। और पेरू धारा दिया हुआ है सी, तो इसका संबंध जो हो जाएगा प्रशांत महासागर से। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जो है यह हिंद महासागर से। तो इस तरह जो है आपका ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है काजीरंगा नेशनल पार्क जाना जाता है, जो कि यह असम में है। और अगला क्वेश्चन है, आसवान उच्च बांध स्थित है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है आसवान बांध जो है मिस्र में है, नील नदी पर यह बनाया गया है। और अगला क्वेश्चन है, मौसम बदलने का क्या कारण है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, वह अपने अक्ष पर जो है झुका होना। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है। और अगला क्वेश्चन है, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी जो है कृषि। कृषि जो है वह जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होने वाली जो है क्रिया है। और अगला क्वेश्चन है, खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है शुष्क क्षेत्र में। और अगला प्रश्न है, किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है प्राच्य खेती में। और अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम कपास मिल यानी कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है कलकत्ता में। भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना जो है 1818 ईस्वी में जो है कलकत्ता के पास जो है फोर्ट ग्लास्टर है, वहाँ जो है स्थापना किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग होता है?
तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है मानव व उनके पशुओं का मौसम स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर और पर्वत से घाटी की ओर। और अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ नदियां दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनकी सहायक नदियों के नाम। तो कोड के माध्यम से जो है आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो चलिए जो देख लेते हैं, कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है भीमा, और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो है वह तीस्ता है, और गोदावरी की जो सहायक नदी है वह इंद्रावती, और यमुना की सहायक नदी जो है वह चंबल है। तो इस तरह आपका यहाँ ऑप्शन ए जो है मैच कर रहा है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है कृषि में विक्रय बचत। और अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है निरंजना नदी के किनारे जो है गौतम बुद्ध को पीपल जो है वृक्ष के नीचे, जिसको बोध वृक्ष भी कहा जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि। और अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर जो है स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम जो है मंत्रिमंडल के कानून मंत्री थे, जो कि जो है 1947 से लेकर 1951 तक जो है कानून मंत्री रहे। बाद में इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था। और अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 1975 में चालू की गई एकीकृत बाल विकास सेवा, जिसको ICDS कहा जाता है, योजना किसके द्वारा लागू की गई है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है HRD मंत्रालय द्वारा, यानी कि मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा। और अगला प्रश्न है, वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति की अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु उनमें से नहीं था? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी कृषि सेक्टर की उपेक्षा। और अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शेयर के पूंजी विनिवेश के लिए रंगराजन समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है वर्ष 1993 में जो है पूंजी विनिवेश के लिए रंगराजन समिति की नियुक्ति की गई थी। और अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य सरकारों में निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः राजस्व कर का भाग नहीं होता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है सीमा शुल्क, जिसको जो है आयात निर्यात कर भी कहा जाता है। यह जो है राजस्व कर का भाग नहीं होता है। वर्तमान में जो है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो है निर्यात शुल्क जो है मुक्त कर दिया है, तो केवल जो है आयात शुल्क ही लगता है। और अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज़ी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं, जिसको ब्रिक यानी कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन में दक्षिण अफ्रीका जो है कब सम्मिलित हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका के सम्मिलित होने के बाद जो है ब्रिक को ब्रिक्स के नाम से जो है जाने लगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है वर्ष 2011 में जो है दक्षिण अफ्रीका ब्रिक में शामिल हुआ, जिसको जो है अब ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। और अगला क्वेश्चन है, किस आयोग ने अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर्राज्यीय परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है सरकारीय आयोग ने। और अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफसर का घेराव, जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। और अगला प्रश्न है, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी न्यायाधीश HR खन्ना ने। और अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है भारत के उपराष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है। और अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युत या फिर अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है, तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है?
तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है 6 माह तक। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद की सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है 6 सप्ताह तक। और अगला प्रश्न है, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है अनुदान का अनुरोध। और अगला प्रश्न है, भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है वित्त मंत्रालय द्वारा भारत में जो है बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। और अगला प्रश्न है, राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है सार्वजनिक लेखा निधि में। और अगला प्रश्न है, बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। और अगला प्रश्न, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का जीव उपघटक जीव कहलाता है या कहलाते हैं? पहला है विषाणु, दूसरा कवक, तीसरा है जीवाणु। तो कूट के माध्यम से बताना है जो है कौन सा ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से होगा 2 और 3, यानी कि कवक और जीवाणु जो है उपघटक, याद रखिएगा उपघटक जीव कहलाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना में बस्तियों के नगरीय वर्गीकरण में निम्न में से कौन अनुपस्थित है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी जो है कार्य। और अगला प्रश्न है, भारत जनसांख्यिकी चक्र की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था से गुजर रहा है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है निम्न अस्थायी अवस्था से। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसने जनसंख्या वृद्धि का सामाजिक सिद्धांत दिया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है माल्थस ने। और अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण पर नियंत्रण, दूसरा है बुनियादी आर्थिक संरचना का विकास, तीसरा है आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रोत्साहन, और चौथा है लाभ से प्रेरित उत्पादन के कारण प्रतियोगिता में वृद्धि। तो कूट के माध्यम से जो है आपको बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही होगा आपका ऑप्शन बी से होगा 1, 2 और 3 जो है यहाँ से हो जाएगा, यानी कि जो है आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण पर नियंत्रण जो है, और बुनियादी आर्थिक संरचना का विकास, तीसरा जो है आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रोत्साहन। और अगला प्रश्न है, भारत में अब तक हुए भूमि सुधारों में कौन सा कार्यक्रम सबसे अधिक सफल माना जाएगा? तो दोस्तों जो है इस प्रश्न का जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगला क्वेश्चन है, आईसीसी में मैच टाई होने की स्थिति में बाउंड्री की अधिकतम संख्या की बजाय किस नियम से विजेता चुने जाने की घोषणा की है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है सुपर ओवर। और अगला प्रश्न, इसरो द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए भारतीय निगरानी सैटेलाइट कार्टोसैट 3 को किस लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए जो है PSLV C-47 के द्वारा जो है कार्टोसैट 3 को जो है लॉन्च किया गया है। और अगला प्रश्न, जुलाई 2019 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA इंटरनेशनल जो है सोलर अलायंस का 76वां सदस्य देश कौन बना है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है पलाऊ। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो है आपके भारत में है, हरियाणा में, गुरुग्राम में।
और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आर्थिक संकट से जूझ रहे राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को हर माह ₹10,000 देने का फैसला किया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से होगा, ओडिशा सरकार ने। और अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस स्थान पर हाल ही में कर्नल चिवांग रिनचेन सेतु का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है, लद्दाख में। और अगला प्रश्न है, बैडमिंटन प्रतियोगिता इजिप्ट इंटरनेशनल 2019 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी जो है सही होगा, एडे रेस्की दीबकाहियो ने। और अगला प्रश्न है, बाघों की जनगणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघ मौजूद हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा, मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक जो है बाघ हैं, 526 जो है जिनकी संख्या है। और यदि पूरे भारत में जो है बाघों की संख्या देखा जाए तो है 2967। और पहले स्थान पर जो है आपका मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर जो है कर्नाटक है जहाँ पर बाघों की संख्या कितना है तो 524, और तीसरे नंबर पर जो है वह आपका उत्तराखंड है। और अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2019 में कौन भारत का 64वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी जो है, पृथ्वी गुप्ता। और अगला प्रश्न है, हास्य गैस क्या है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है, नाइट्रस ऑक्साइड। और अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, टंगस्टन का। और अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन किस समूह और आवर्त में स्थित है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, फ्लोरीन जो है वह समूह 17 और आवर्त 2 में जो है स्थित है। और अगला प्रश्न है, दंत विशेषज्ञ का दर्पण होता है कौन सा? उत्तल होता है या फिर अवतल या फिर समतल या फिर वर्तुलाकार? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, अवतल दर्पण होता है। और अगला प्रश्न है, साधारण नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है वह घटता है। यदि साधारण नमक को जो है बर्फ के साथ मिलाया जाता है तो उसका हिमांक जो है वह घट जाता है। और अगला प्रश्न है, मानव प्लीहा नियंत्रित करता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है, रुधिर आयतन। और अगला क्वेश्चन है, जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है, शरीर रचना विज्ञान। और अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण जो है स्कर्वी रोग होता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, विटामिन सी के कारण जो है स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए के कारण जो है वह रतौंधी होता है, विटामिन जो है बी के कारण वह बेरी, और विटामिन डी के कारण जो है वह सूखा रोग यानी कि रिकेट्स होता है। और अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ जो है आपका जनजाति विवाह दिया है, दूसरी तरफ उसका जो है वास्तविक नाम। तो कूट के माध्यम से जो है बताना है आपको कौन सा यहाँ विकल्प सही हो जाएगा। तो चलिए जो है देख लेते हैं, क्रय विवाह का वास्तविक नाम जो है पारिंगधन है, और सेवा विवाह का नाम जो है लमसेना। और सी जो है, अपहरण विवाह का वास्तविक नाम जो है पायसोतुर है, और गंधर्व विवाह का जो है वह कोटा नाम है। तो इस तरह आपका जो है ऑप्शन ए यहाँ से होगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है कि बस्तर की जनजाति में भत्रा नाट्य जो है प्रचलित है, और दूसरा है भत्रा नाट्य की कथा वस्तु पौराणिक घटनाएं हैं, और तीसरा जो है भत्रा नाट्य में सभी कलाकार पुरुष होते हैं। तो आपको जो है कोड के माध्यम से जो है बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही होगा, 1 2 3 जो है यानी कि तीनों सही हैं। बस्तर यानी कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जो है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में जो है भत्रा नाट्य जो है प्रचलित है। भत्रा नाट्य की कथा वस्तु जो है पौराणिक घटनाएं होती हैं, और इसमें जो है सभी कलाकार जो है वह पुरुष होते हैं। और अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है, गाय को ऋग्वैदिक काल में जो है सबसे मूल्यवान संपत्ति जो है वह समझा जाता था।
और अगला क्वेश्चन है कालसी प्रसिद्ध है, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी जो है यह अशोक के शिलालेख के कारण जो है यह प्रसिद्ध है कालसी, जो कि उत्तराखंड में है। और अगला क्वेश्चन है मथुरा की शिल्प कला के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता है, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी जो है लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग जो होगा मथुरा की शिल्प कला के लिए किया जाता है। और अगला क्वेश्चन लखनऊ योजना निम्न में से किसके विकास से संबंधित है, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी जो है सड़कों के विकास से संबंधित है लखनऊ योजना। और अगला क्वेश्चन है मुगल संस्कृतियों एवं भारतीय ललित कलाओं का प्रदर्शन किस महोत्सव में होता है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है ताज महोत्सव में जो है मुगल संस्कृतियों एवं भारतीय ललित कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। और अगला क्वेश्चन अयोध्या और संभल में मस्जिदों का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है बाबर ने। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का हिंदी भाषा का साहित्यकार नहीं है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है फणीश्वर नाथ रेणु का संबंध जो है वह बिहार से है। और बाकी जो है महादेवी वर्मा, श्रीकांत वर्मा और महावीर प्रसाद द्विवेदी का संबंध जो है वह उत्तर प्रदेश है। तो इस तरह जो आपका ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है यह सत्य है, यानी कि केंद्रीय बैंक बैंक दर और व्यापारिक बैंक बाजार दर जो है निर्धारित करते हैं। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी जो है सहकारी कृषि जो है वह भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। और अगला क्वेश्चन है जो है यदि सांकेतिक भाषा में GLARE को 67810 और मानसून को जो है 2395339 के रूप में लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में जो है RANSOM को जो है कैसे लिखा जाएगा, तो आपको बताना है यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए जो है देख लेते हैं जो है ग्लेयर को जो है क्या लिखा गया है, तो 67810 जो है लिखा गया है। और मानसून को जो लिखा गया है 2395339 और तो उस तरह जो है आपको रैनसम को जो है बताना है क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप आर को जो है 1 लिखा गया है और ए को जो है लिखा गया है आप 8, तो हो जाएगा 18। और जो है फिर अगला है एन, तो यहाँ देख सकते हैं एन को जो है लिखा गया है क्या, तो 9 लिखा गया है, 9 लिख देंगे। फिर आप देखेंगे यस को क्या लिखा गया है, तो यहाँ मानसून में जो है यस है तो चौथे क्रम में है, तो वह लिखा गया आपका 5, तो 1895। तो आप देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन जो है सी मैच कर रहा है यहाँ, तो इस तरह जो है आपका ऑप्शन सी सही होगा 189532। और अगला क्वेश्चन है कैलाश का मुंह जो है उत्तर दिशा में है, अपनी दाईं ओर मुड़कर वह 25 मीटर चलता है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, आगे वह दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 55 मीटर चलता है, अंत में दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। बताएं कि चलना आरंभ करने के बिंदु से अब वह किस दिशा में है। तो आपको जो है वीडियो को पॉज करना है जो है और इसे सॉल्व करना है। तो चलिए जो है देख लेते हैं जो है, तो ये कह रहा है कि कैलाश का मुंह जो है उत्तर दिशा में है, यानी कि उत्तर यानी कि ऊपर हो जाएगा, इधर उत्तर दिशा में है। अपनी दाईं ओर मुड़कर वह 25 मीटर चलता है, तो उत्तर मुंह की तरफ जो है इसका है, तो दाएं इसका इधर हो जाएगा, तो दाईं ओर कितना चलता है, तो 25 मीटर चलता है, ठीक है। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, तो बायां उसका क्या हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा, बायां कितना चलता है 30 मीटर, ठीक है। आगे वह दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर, तो फिर जो है वह दाईं ओर मुड़ेगा और कितना चलेगा 25 मीटर चलेगा। पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 55 मीटर चलता है, तो पुनः वह दाईं ओर जो है नीचे की तरफ हो जाएगा इसका दायां ओर, और कितना चलता है, तो 55 मीटर चलता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, तो अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, तो 40 मीटर चलता है। तो दायां इसका इधर हो जाएगा, 40 चल रहा है, तो ये 40 हो गया आपका। अब पूछ रहा है कि बताएं कि चलना प्रारंभ करने के बिंदु से अब किस दिशा में, यानी चलना यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ की जो है आपका दिशा पूछ रहा है किस दिशा में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो है
आपका जो ऊपर सबसे उत्तर हो जाता है यानी कि नॉर्थ, नीचे साउथ, फिर इधर आपका ईस्ट होता है, फिर इधर जो है वेस्ट होता है। तो आपको इस दिशा का जो है यहाँ देख सकते हैं, इस दिशा का जो है पूछा गया, नहीं कि इस दिशा में जो हो जाएगा साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा दक्षिण पूर्व। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए सूरज ने एक महिला से कहा, उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है, बताएं कि औरत का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा, माता का संबंध जो है। आप देख सकते हैं एक व्यक्ति कोई है, ठीक है, कि ओर संकेत करते हुए सूरज ने कहा एक महिला से कहा, उसकी माँ जो है तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। तो यानी कि व्यक्ति की माँ तुम्हारे पिता की जो है इकलौती बेटी है। तो पूछ रहा है कि उस व्यक्ति से उस महिला का क्या संबंध है। तो ये व्यक्ति हो गया और ये महिला हो गई। तो महिला का संबंध व्यक्ति से पूछ रहा है तो वह इकलौती बेटी है, तो यानी कि वह स्वयं वही होगी, तो वह माँ का संबंध हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी, क्यू, आर, एस और टी की अलग अलग लंबाइयाँ हैं। आर टी से लंबा है परंतु पी से छोटा है। एस क्यू से लंबा है परंतु टी से छोटा है। इनमें से कौन सबसे लंबा है। तो चलिए जो देख लेते हैं। तो टोटल कितने हैं, तो 5 लोग हैं, पी, क्यू, आर, एस और टी। तो आपसे क्या रहा है, आर टी से लंबा है, तो आर जो है वह टी से लंबा हो गया, परंतु पी से छोटा है, परंतु जो है पी से छोटा है। आर के लिए कहा जा रहा है तो आपको पी जो है यहाँ हो जाएगा। और फिर क्या कह रहा है, यस क्यू से लंबा है परंतु टी से छोटा है, यानी कि यस जो है क्यू से लंबा है और टी से छोटा है। तो ये हो गया आपका। तो पूछ रहा है क्या, इनमें से कौन सबसे लंबा है। तो सबसे लंबा आपका हो जाएगा पी। तो इस तरह आपका ऑप्शन सी यहाँ से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बताना है आपको जो है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो है कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से होगा, 6 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ 7 और 3 को जोड़ा गया है, 7 3 10 -1 कर दिया गया है तो हो जाएगा 9। यहाँ भी जो है 5 2 7 किया गया है, -1 करने पे जो हो जाएगा 6। और यहाँ भी 6 1 7 हो गया है, -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, यदि आर अर्थात -a अर्थात प्लस b अर्थात जो है डिवाइड और c अर्थात जो है मल्टीप्लाई, तो नीचे दिए गए पद का मान क्या होगा। तो आपको जो है यहाँ मान रख देना है और इसे सॉल्व कर देना है। तो चलिए जो है देख लेते हैं जो है आपसे क्या कह रहा है। और आर को जो है यहाँ माना गया है माइनस, तो आर की जगह आप माइनस कर देंगे, ठीक है। और बी अर्थात जो है आपको डिवाइड, तो बी जहाँ है वहाँ डिवाइड कर देंगे। और जो है सी जो है को मल्टीप्लाई माना गया है, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। और ए को जो है माना गया है प्लस, तो यहाँ प्लस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो है सबसे पहले तो 25 प्लस हो जाएगा आपका, और 36 में 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 72। और आगे जो है वह डिवाइड है, डिवाइड किससे है, 4 से है, माइनस जो है वह आपका 11 है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 18 और -11, तो 18 -11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 आ जाएगा। और यहाँ आगे आपका 25 है ही, तो 25 + 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 32। तो इस तरह आपका ऑप्शन ये यहाँ से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पहले दिन जो है रुपये 25 कमाता है और अगले दिन वह 15 खर्च कर देता है। फिर वह तीसरे दिन 25 कमाता है और चौथे दिन जो है वह 15 खर्च कर देता है, और इसी प्रकार जो है आगे करता है। तो कितने दिनों में पहली बार उसके हाथ में जो है 105 रुपये होंगे। तो चलिए देख लेते हैं जो। तो सबसे पहले आपको 105 में जो है आपको 25 माइनस कर देना है, तो आपका हो जाएगा 80 रुपये। तो उस 80 रुपये जो है यहाँ आप देख सकते हैं कि जो है एक दिन पहले दिन वह 15 खर्च 25 कमाता है और 15 खर्च कर देता है, यानी कि 2 दिन में जो है वह 10 रुपये जो है कमाता है। तो एक दिन में कितना कमाएगा, तो 5 रुपये। तो 80 रुपये कमाने में कितना दिन जो है लेगा, तो 80/5 कर देंगे तो हो जाएगा 16 दिन जो है वह 80 रुपये कमाने में जो है उसे लगते हैं 16 दिन।
और अगले दिन वह कितना कमाता है फिर, तो 25 रुपये। तो फिर चौथे दिन जो वह खर्च करता है तो आपको 16 प्लस जो है 80 प्लस 25 कर देंगे तो आपका 105 हो जाएगा। तो 16 दिन जो है 80 रुपये कमाने में लिया तो 25 रुपये कमाने में एक दिन और लेगा, तो 16 प्लस 1 हो जाएगा आपका 17। तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी सही होगा। और अगला क्वेश्चन है कितने चौकोर निम्न चित्रित दृश्य में दिए गए हैं। तो आपको यहाँ बताना है कितने जो है चौकोर जो है दृश्य हैं। तो यहाँ जो है ऑप्शन डी से होगा। 6 जो है चौकोर दृश्य हैं इसमें, आप देख सकते हैं जो है पहला ये हो गया आपका, दूसरा ये बीच वाला जो है छोटा सा, फिर जो है आपका जो है यहाँ हो जाएगा ये पूरा, फिर जो है ये पूरा, फिर जो है इसमें छोटा वाला और इसमें 2 छोटा वाला। तो इस तरह टोटल जो है कितने हैं, 6 हैं। और अगला क्वेश्चन है श्रृंखला जो है BCD, फिर जो है आपका गैप है, फिर जो है B है, फिर गैप है, फिर DABC, फिर गैप, फिर A है, फिर गैप CDA में छूटे हुए अक्षर कौन कौन से हैं। तो यहाँ जो होगा देख सकते हैं आप BCD, तो फिर जो है आगे क्या होगा आपका ये हो जाएगा, फिर आप देख सकते हैं फिर AB, फिर C, तो फिर D हो जाएगा, फिर ABC, फिर क्या होगा D होगा, फिर जो है A, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा BCD, फिर जो है A। तो इस तरह आप देख सकते हैं ACD भी सही हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका सही हो जा रहा है ACBD। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। तो आपको डिक्शनरी के अनुसार जो है इसे अरेंज करना है। तो चलिए जो है देख लेते हैं जो है। तो आप देखते हैं पहले में क्या दिया है DYKE, दूसरे में DWINDLE, तीसरे में है DWELL, फिर चौथे में है DYE। तो सबसे पहले आपका D के बाद जो है यहाँ W इन तीसरे और दूसरे में दोनों में है। तो W के बाद आप देखेंगे फिर तो W के बाद सबसे पहले E आता है, तब जो है I आएगा उसके बाद। तो पहला जो हो जाएगा आपका यहाँ से ये तीसरा वाला जो हो जाएगा सबसे पहले, फिर आपका दूसरे पे A आ जाएगा, यानी कि 3 2। तो ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं आप जो है ये मैच कर रहा है, तो आपका यहाँ ये सही होगा। फिर आगे भी देख लेते हैं हम लोग। तो DY, तो D जो है Y, फिर Y के बाद आप देख सकते हैं यहाँ K है, यहाँ E है, तो E सबसे पहले आता है, तो आपका उसके बाद चौथा हो जाएगा, फिर जो है लास्ट में क्या होगा आपका पहला वाला DYKE। तो इस तरह आपका ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कथन जो है दिया गया है जिसके आगे 2 निष्कर्ष हैं, 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि कथन सत्य हैं चाहे वह सामान्यतः शर्त तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो कथन देखते हैं क्या है। कथन है गरीबी सामाजिक अव्यवस्था का लक्षण एवं परिणाम है। तो निष्कर्ष दिया हुआ है कि गरीबी जो है सामाजिक व्यवस्था का एक प्रकार है, दूसरा है गरीबी जो है वह सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। तो आपको निष्कर्ष जो है बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपका यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है सही होगा, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 सही है। और अगला क्वेश्चन है दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब होगा। सॉरी, तो चलिए जो है देख लेते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि जल प्रतिबिंब जो है कौन सा होगा। तो यहाँ जो सही होगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ जो है इसका जल प्रतिबिंब देखेंगे तो आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ सही होगा, इस तरह दिखाई देगा। और अगला क्वेश्चन है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यहाँ ध्यान से देखिएगा तो जो है यह आकृति को पूरा करेगा। आपको बीच में जो है यहाँ हो जाएगा आपका सर्कल, फिर जो है आपका इस तरह बनेगा, फिर जो है बीच में से काटा गया है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में जो है दिया गया आरेख पिता पुत्री और परिवार के मध्य जो है संबंध जो है दर्शाता है। तो आपको यहाँ आरेख में जो है पिता पुत्री और परिवार
के मध्य जो है संबंध को दर्शाता है कौन सा आकृति, यह बताना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन ए में जो है ये बड़ा वाला सर्कल जो है हो जाएगा फैमिली, और बीच में जो है पिता और पुत्री, फैमिली के अंदर जो है दोनों आ जाएंगे। तो इस तरह जो है आपका ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। और अगला जो है क्वेश्चन है, एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले समान घनों में काटा गया, तो छोटे घनों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से होगा 64 जो है। तो यहाँ जो हो जाएगा आपका बड़े घन का आयतन, तो ए क्यूब होता है घन का आयतन, तो एक बड़ा घन का जो है सेंटीमीटर भुजा दिया हुआ है 8, तो ए क्यूब यानी कि 8 गुणे 8 गुणे 8 जो हो जाएगा, बटे जो है छोटे घन का आयतन, तो छोटे घन की जो है भुजा दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का क्यूब कर देंगे, तो सबको जो है काट देंगे इसको, तो आपका आ जाएगा यहाँ जो है सभी में जो है तो 4 का जो है क्यूब हो जाएगा, यानी 4 गुणे 4 गुणे 4 जो है, तो 4 चौक को 16, 16 चौक को जो है 64। तो इस तरह आपका ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आज के प्रैक्टिस सेट का जो है महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।